अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ाज़ वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपना कोचिया हटाने के बारे में। ये हमारे कोचिया के प्लांट्स थे, अब इनका सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और मैंने कुछ पौधे जो है पीछे ड्राई आउट करके रख लिए हैं अपने सीड के लिए, और बाकी ये पौधे मैं जो है अब ये निकाल रहा हूँ कोचिया के। ये आप देख सकते हैं, ये सारे पौधे पड़े हैं, ये गमलों से निकाल के ये मट्टी मैंने बीच में जमा कर ली है अब, ताकि इस मट्टी को एक दिन हवा लग जाए, अच्छी तरह धूप लग जाए, फिर इसको जो है छान के दोबारा इसमें खाद मिला के इसको हम यूज़ करेंगे। और इसको जिस वक्त मैं अगले पौधों के लिए तैयार करूंगा तो इंशाल्लाह होपफुली उसकी भी वीडियो मैं बना के अपलोड करूंगा कि किस तरह सॉइल को आपने दोबारा रीयूज करना है। तो ये जो है अब हम ये हटा रहे हैं, तो मैंने बोला ये मैं आपके साथ शेयर कर लूं कि ये भी कोचिया के अभी लगे हुए हैं। इस तरफ भी कोचिया कुछ लगा हुआ है, ये मैं अभी थोड़े छोड़ दूंगा पीछे, और ये जो बाकी हैं ये मैंने अब निकालने शुरू कर दिए हैं। और ये आगे जो फ्रंट पे पड़े हैं अब ये भी हम हटाएंगे कोचिया के सारे, इसको अब हम ख़त्म कर देंगे। अब इनका सीज़न जो है वो ख़त्म हो गया है। ये आप देखें, ये तकरीबन कोई ये मेरा 70 या 72 पौधा लगा हुआ था कोचिया का, जो अब मैं ये ख़त्म करूँगा। तो मैं ये थोड़े निकाल लूँ तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसका बताता हूँ कि अब इनमें मैंने क्या करना है इन पौधों गमलों में। ये मिट्टी हम दोबारा भी रीयूज करेंगे दोस्तों, ये मिट्टी ख़राब नहीं है, इसको हम दोबारा तैयार करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम मिक्स करेंगे दोबारा से, तो ये सॉइल वापस अपनी उसी ताकत में आ जाएगी जिस ताकत में ये हमने पौधे लगाए थे। तो सॉइल कभी भी ख़राब नहीं होती, मिट्टी कभी ख़राब नहीं होती, लेकिन जिस तरह किसान जो है फसल लगाने से पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, इसी तरह हम इसको दोबारा से तैयार करेंगे और दोबारा से इसको इस्तेमाल इंशाल्लाह करेंगे। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, जो मैंने 2-4 पौधे अपने दो पौधे अलहदा किए हैं जिन पे सीड्स हैं, कि इनके सीड्स किस तरह हम जो है हार्वेस्ट करेंगे, उनको निकालेंगे पौधों में से। ये पौधे जब हटेंगे तो काफ़ी जो है छत पे से मेरे वेट हटेगा, और जो है क्योंकि ये जो जगह है जहाँ पे अभी ये पौधे लगे हुए हैं, इस जगह पे मैं कोई अपने दूसरे पौधे अब आगे फ्रंट पे लेकर आऊँगा। ये जो सामने लगे हुए हैं होपफुली देखें फिर मैं इनके साथ क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या चीज़ लगाता हूँ। बस ये निकालने का प्रोसेस चल रहा है। ये दोस्तों मैं ज़रा निकाल लूँ, फिर मैं जो है वापस आता हूँ। चलो दोस्तों, ये सारे मेरे देखें ये कोचिया के ये गमले खाली हो गए। ये सब हमने कोचिया जो है ये निकाल दिया है, सारे पौधे पड़े हुए।
अच्छा तो दोस्तों ये सब अब निकल गए हैं। ये पूरी जगह जो है ये हमारी खाली हो गई है। ये देखिए ये गमले हैं सारे, और मैंने ये कुछ कोचिया है इस तरफ जो मैंने छोड़ दिए हैं। इंशाअल्लाह इनको जो है फिर मैं जो है बाद में फिर हटाऊंगा। ये सब गमले मेरे खाली हो गए। ये इस तरह ये मट्टी पड़ी हुई है मेरे पास। अब इसको एक दो दिन हवा लगने देंगे कि इसको अच्छी तरह मट्टी को हवा लग जाए। फिर इंशाल्लाह जब इसको हवा लग जाएगी तो फिर इसमें हम चीज़ें कुछ मिलाएंगे, खाद वगैरह और कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलाएंगे, ताकि इस मट्टी को दोबारा से हम जो है नया कर सकें और रीयूज़ कर सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में सब लोगों का बहुत ख्याल रखिए।